भगवान बता रहे हैं कि यदि मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त करनी हो तो जो तुम कार्य कर रहे हो, जो भी, पहले विचार करो कि सृष्टि भगवान की है, इसमें मुझे जो भी कार्य मिला है, ध्यान से सुनना तो आप भी अनन्य भक्त हो जाएंगे, जो भी कार्य मिला है वो भगवान की पूजा है। अपने जितने भी नित्य नैमित्तिक कार्य हैं वो केवल भगवान के लिए, तभी अनन्य भक्ति आएगी। दूसरा, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें किसी को दुख पहुंचने वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, पर उस कार्य में धर्म विरुद्ध आचरण नहीं होना चाहिए। किसी की हिंसा, व्यभिचार, मनमानी आचरण, आप कह दो ये भी हम भगवान को अर्पित करेंगे, तो भगवान को अर्पित किया हुआ अनंत गुना मिलता है, भोग पाओगे। एक अपराध का फल भोगने में तो जन्मों बीत जाते हैं, और जब वो अनंत गुना होके बढ़ेगा तो होश में प्रभु को जो दोगे वो अनंत गुना हो जाएगा। तो तुम पाप समर्पित करोगे पापाचरण करते हुए, तो फिर तुम्हारी गति क्या होगी? हां, जीवन समर्पित कर दिया और प्रभु के लिए चल रहे हैं तो इसके विधान से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रभु को समर्पित कर देंगे इसलिए पाप कर रहे हो तो वो पाप कई गुना बढ़कर के होगा, क्योंकि धर्म विरुद्ध है, भगवान की आज्ञा ऐसी नहीं है। इसीलिए कहा कि अपने नित्य नैमित्तिक कार्य प्रभु के लिए करे और उन कार्यों में ध्यान रखे, शास्त्र विरुद्ध कार्य ना हो, पापाचरण ना हो, किसी की हिंसा ना हो, किसी को दुख देने वाला कार्य ना हो, और मेरे श्री विग्रह के नित्य दर्शन करे। अपने घर में जो ठाकुर जी विराजमान है, या श्री राधा वल्लभ लाल जी, बांके बिहारी लाल जी, राधा रमन लाल जी, और बहुत से करुणा विग्रह विराजमान प्रभु है, नित्य दर्शन करें। इससे अनन्य भक्ति होती है प्रभु के दर। हम तो कहते हैं कि छवि भी आप अपने पास रखिए, अपने आराध्य देव की छोटी छवि। हमने कई उपासकों को देखा, थोड़ी थोड़ी देर में उनको दर्शन करते रहे, फिर आगे चल करके वो छवि देखनी नहीं पड़ती, वो छवि बस जाती है। पी मूर्ति नयनन बसै, अब जब यहां से हटे तब यहां देखे ना, वो तो पी मूर्ति नयनन बसै तेई रस रहाय समाय। प्यारे की छवि ही नेत्रों में बस गई, अब क्या, अब कुछ अलग से देखने की जरूरत हो, तो बस ही गई ना, पुतरी ही बदल गई, आराध्य देव पुतरी में बैठ गए। पर यहां तक पहुंचने के लिए अपने प्रिय प्राण प्रीतम आराध्य देव की छवि का बार बार दर्शन करें, बड़ा लाभ मिलता है, ऐसा करना चाहिए। अपनी वाणी जी में या कहीं भी छवि रख लो, बार बार दर्शन करो आराध्य देव, जो गुरु प्रदत्त आराध्य देव है। मेरी सेवा, ये जो राधा नाम सेवा है, अपने लोग तो क्या महिमा जान पाएंगे, हरि स्वयं करते हैं। यन नामांकित मंत्र जापन पर राधा नाम आप स्नान करा रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, फिर इसके बाद चरणामृत पीते हैं, राधा नाम को जब श्रृंगारित करके विराजमान करते हैं, सच्ची मानिए इसमें जो आपको लाभ मिलेगा वो बड़ी बड़ी यज्ञों में, बड़ी बड़ी साधनाओं में नहीं, विश्वास कर लीजिए, हृदय की बात कहता हूं, वो जो लाभ मिलेगा। देखो, अगर और भाई भाव है तो छवि विराजमान कर लीजिए, नहीं तो राधा नाम ही पूर्ण है। अब न पोशाक पहनानी है, न जहां भी जाओ छोटी सी डलिया ले लो। हमने देखा है महापुरुषों को, वो लकड़ी की डलिया, एक रुमाल, छोटी सी तकिया, राधा नाम विराजमान, ऊपर झीनी मच्छरदानी जैसा कपड़ा, ऐसे छाती से पूरे ब्रज भ्रमण दंडोती परिक्रमा सात श्री जी विराजमान, भोग राग की सेवा, स्पर्श, राधा नाम का स्पर्श, राधा नाम का चरणामृत, राधा नाम का दर्शन, वो आगे चलकर पता चलेगा कि राधा नाम क्या है। सेवा,
और फिर स्तुति, अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें लगता है कि सबको यमुनाष्टक याद होना चाहिए। ब्रजाधिराज नंदना मुदावगात्र चंदना, अगर 3 बार यमुनाष्टक आप रोज कहेंगे तो यमुना जी के अवगाहन का फल मिलेगा, और इसी जन्म में राधा वल्लभ लाल की प्रिया प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति, और शरीर रहते या शरीर छूटते प्रियानुगाह, प्रियाजू के अनुगत सहचरी भाव की प्राप्ति। यही राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मवाप्यशा ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगा। हित सजनी जो कह रही, इतना भी संशय मत करना, श्यामा श्याम की उत्तमा प्रेम लक्षणा भक्ति और शरीर छूटते या शरीर रहते सहचरी भाव की प्रियानुगत, वो सहचरी रूप की प्राप्ति। और भी स्तोत्र संस्कृत नहीं आती तो पद है ना, एक एक अक्षर स्तोत्र है चतुरासी जी के। कोई भी पद श्री जी को श्रृंगारित करके सुंदर श्रृंगार के पद। फिर वंदना, 4 परिक्रमा अपनी कुटिया की करो, अपने आराध्य देव की। फिर साष्टांग या पंचांग दंडवत, एक दिन बताया था, इससे बहुत लाभ मिलेगा। अगर स्त्री शरीर है तो पंचांग प्रणाम किया, फिर खड़े हुए, हाथ जोड़ा, फिर मंत्र जपा, फिर प्रणाम किया, फिर 11, 5, 7, 21, 51, 108 जितनी आप कर सको रोज अपने आराध्य देव की दंडवत करो। ये अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये हमने गुरुजनों को भी देखा है, श्रृंगार करके श्री जी का सिंहासन 4 परिक्रमा की और साष्टांग दंडवत, कभी 21, कभी 51, जैसी तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य हो ऐसे पुराने महात्मा जन करते रहे हैं। और सब में जो भी तुम्हारे व्यवहार में आवे सामने, तो आपको इतना सोचने में क्या जाता है, इसके हृदय में राधा वल्लभ लाल जो विराजमान, इससे अनन्य भक्ति मिलेगी। जो ही सामने कोई दिखाई दे, हाँ इसके हृदय मंदिर में ये रूप तो मायाकृत है, इसके हृदय में राधा वल्लभ लाल विराजमान। जैसे सीमेंट और ईंट के मंदिर में या लकड़ी के मंदिर में हम भावना करते हैं हमारे प्रभु विराजमान है, तो राधा वल्लभ लाल जी की प्रथम सीढ़ी में ही प्रणाम शुरू हो जाता है। जब राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर की तरफ भावुक जन पैर पधराते हैं तो पैर रखने के पहले प्रथम सीढ़ी को प्रणाम करते हैं। प्रथम सीढ़ी जो अभी बहुत दूर है, क्यों? ये सीढ़ी हमें राधा वल्लभ लाल जी तक ले, ऐसे ही हम उसके चरणों में प्रणाम करें। इस मंदिर में राधा वल्लभ लाल जी विराज, ये अनन्य भक्ति के लिए अनिवार्य है। और धैर्यवान होना चाहिए, कैसी भी दुख सुख की परिस्थिति आवे विचलित मत हो। गर्म हवा आई है निकल जाएगी, विपत्ति आई है चली जाएगी। किसी हमारे ऐसे कर्म का फल है जो बहुत करके भोगना था, थोड़े में भगवान भोगवा रहे। धैर्यवान बने, नाम न छूटे, भगवद आश्रय न छूटे, विचलित मत होना। और किसी भी वैष्णव संत को देखते ही ग्रीवा झुक जानी चाहिए। इसमें संप्रदायवाद नहीं चलेगा। कोई भी है संत महात्मा वैष्णव बैरागी, जी हुई दृष्टि जाए। हम वार्ता करने की बात नहीं कह रहे, संबंध की बात नहीं कह रहे। दृष्टि जाते ही आपकी ग्रीवा झुक जानी चाहिए। भगवत पार्षद वो देख ना पावे। यदि व्यवहार से बचना चाहते हो तो ये सावधानी रखनी पड़े, वो देख ना पावे, क्योंकि व्यवहार रखने में फिर श्रद्धा में कमी आ सकती है, आपकी भावना में ठेस लग सकता है। हम व्यवहार शून्य भगवत भाव रखें। हमारा जो मार्ग पुष्ट करने वाला शास्त्र है, रोज उसका हम स्वाध्याय करें। जैसे अपने आचार्यवाणी श्रीमद चतुराशी जी, श्रीमद राधा सुधानिधि जी, श्री सेवक वाणी जी, श्री 42 लीला जी, हम खाली न रहें। जब समय हो तो इन वाणियों को गाएं। आप देख लेना, बहुत अमृत भरा हुआ है। वो मलिन मन है इसलिए एकांत में लगता नहीं तो देखो कोई भी लीला गाओ, सामने प्रिया प्रीतम विराज, छोटा सा मंजीरा ले लो, देखो आंसू आ जाएंगे।
एक दिन देखना रूप झलकने लगेगा और हृदय समर्पित होगा तो जो लीला गा रहे हो वही दिखाई देने लगेगी। ये करुणा से आती है प्रभु की। जब हम सूत मागध बंदी जन की तरह अपने राजा श्यामा श्याम का यश गाते हैं तो उपहार में वो हमें अपना प्रेम दे देते हैं। ये वाणी प्रेम प्रकाशित करती है। संत पुरुषों के संग की आकांक्षा करना अनन्य भक्ति के लिए। जहां जहां भगवत प्रेमी महात्माओं को सुने, उनके दर्शन करें, उनके वचन श्रवण करें, उनका मनन करें। अहंकार त्याग करके संतों की सेवा करें। ये खास बात है। संत सेवा में अहंकार बहुत बाधा पहुंचाता है। अहंकार का स्वरूप होता है दोष दर्शन। अहंकार का स्वरूप होता है मान प्रिय लगना। अहंकार का स्वरूप होता है मैं भी तो कुछ हूं ना। इससे संत सेवा बाधित हो जाती, संत सेवा का लाभ नहीं मिलता। इसलिए गुरुपद पंकज सेवा अतिशय भक्ति अमान। और जो भक्त पुरुष अत्यंत शुद्ध भाव से प्रभु में लगे हुए हैं, उनका चरणामृत मिल जाए, उनका उच्छिष्ट मिल जाए, उनके दर्शन मिल जाए, उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, ऐसी हृदय में चाह रखें। इससे क्या होगा? दैन्यता बढ़ेगी। किसी भी संत को देख करके लगे कि कितना नाम जप करते हैं, देखो ये इनकी चरण धूल माथे पे, ये हम पर कृपा करें, हमें भी ऐसी नाम में प्रीति हो। जीवन भर ऐसी लालसा भक्तों के हृदय में रहती है। दिन भर भजन करते थे और जब चले जाओ तो यही कहते थे, राधा रानी से प्रार्थना करो कि थोड़ा भजन तो बन जाए। अब हमारी वृद्धावस्था है, कोई साधन भजन नहीं होता। अब तो हम वृंदावन में केवल भार रूप हैं। बस लाडली जो कृपा कर दे, थोड़ा तो भजन बन। रात दिन भजन, भजन ही भजन, कहीं किसी से कुछ मिलना जुलना नहीं। तब लगता था कैसा इनका हृदय है, कितनी भूख है भजन की, कि इतना करने पर भी कहीं अहम छू नहीं गया है।